नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूँ योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग करने जा रहे हैं योग पीठ की जकड़न को दूर करने के लिए। यदि आपके पीठ में जकड़न रहती है जिसके कारण से आपकी पीठ के निचले, मध्य या ऊपरी हिस्से में दर्द बना रहता है और या फिर आपको जलन जैसा महसूस होता है या फिर आपको मुड़ने में, उठने बैठने में समस्या होती है, तो इस तरह की कोई भी समस्या या सारी समस्याएं यदि आपको होती हैं तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास के लिए आपने किसी भी साधारण सी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। बैठने के लिए यदि पीठ आपकी सीधी नहीं रह पाती है, क्योंकि जब भी हम लोग बैठते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी पीठ यानी कि मेरुदंड एकदम से सीधा बना रहे। यदि आपका मेरुदंड झुका रहता है, सीधा नहीं हो पाता है, तो आपको इस तरह से कोई कंबल या कुशन इत्यादि ले करके उसके ऊपर पे बैठते हैं। तो कुछ मोटा सा ले करके उसके ऊपर पे आप आराम पूर्वक बैठ जाएं ताकि मेरुदंड को सीधा रखने में आपको सुविधा हो। तो यहां से जैसे जैसे मेरुदंड आपका सीधा होगा और ये जो अवस्था होती है ये आपके मेरुदंड के अंदर रीढ़ की हड्डियों को खोलने का काम करती है, यानी कि आपके जो मेरुदंड में जो दबाव बन रहा था वो ठीक करेगी और पीठ की जकड़न में भी सहायक होगी। तो ध्यान रखें कि पीठ को सीधा रख करके आपने बैठना है और उसके लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, कुशन का प्रयोग कर रहे हैं या कंबल का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां से आपने हाथों को इस तरह से बगल पे खोल लेना है। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से फैलाते हुए आपने ऊपर की ओर लेके जाना है। ऊपर आने के बाद आपने अपने दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से पकड़ना, अच्छे से पकड़ लें और आपकी जो दाईं हथेली सामने की तरफ देखेगी। इसके बाद आपने अपने हाथ की पकड़ से दाएं कलाई को ऊपर की तरफ को घुमाना है कि आपकी हथेली ऊपर की तरफ को आने लगे और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आपने शरीर को अपने बाएं तरफ को खींचना है। इस खिंचाव के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से बीच में आ जाएं। अब यहां से अपने बाएं कलाई को पकड़ें और कलाई को घुमाएं ताकि आपकी जो बाएं हथेली हो ऊपर की तरफ देखे और हाथ को खींचे ऊपर को और धीरे 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 श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ को झुकना है। इस तरह से बढ़िया सा खिंचाव लेके आना है। अब धीरे से बीच में आ जाएं और धीरे धीरे हाथों को बगल से खोलते हुए हल्का हल्का इनके पीछे भी रखें, आगे की तरफ से नहीं लाना, पीछे को ले और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं। इससे आपके कंधे भी खुलेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग बालासन की स्थिति में जाएंगे। बालासन की स्थिति के लिए आपको इस तरह से घुटनों पे आना है। आपके घुटने आगे की तरफ से काफी खुले रहेंगे, लगभग 1.5 से 2 फुट की दूरी अपने घुटनों के बीच में बनानी है और पैरों के अंगूठे पास में आएंगे। फिर आपने सामने को देखना है, हाथों को जमीन पर रखते हुए श्वास भरनी है और सामने को जितना हो सकता है देखने का प्रयास करेंगे। हृदय को सामने की तरफ खोलें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ खींचते चले जाएं। पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे, हाथों और कंधों पे भी अच्छा सा खिंचाव लाएंगे, माथे को नीचे लेके जाएं। आराम पूर्वक यहाँ पर आपने लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेना है और छोड़ना है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें और आने वाले पीठ के खिंचाव को अच्छे से महसूस करें। यदि हो सके तो अपने मेरुदंड को और भी लंबा करते हुए सामने की तरफ खींचें और अपने हृदय को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करें, जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे से खिंचाव के बाद धीरे धीरे आपने सिर को उठाना है और हाथों को धीरे धीरे आपने अंदर लाना है। इस तरह से फिर हम लोग घुटनों को भी धीरे धीरे अंदर लाते हैं और यहाँ पर इस तरह से इस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर आप हमारी हथेली कंधों के समानांतर पे खुली है और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले। पंजों को अच्छे से पीछे की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ से आपने श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए हथेली पे दबाव बनाएंगे और अपने ऊपरी शरीर को हल्का सा पीछे ले जाने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप पीछे लेके जा रहे हैं, अपने जो आपके मेरुदंड की जो आखिरी वाली हड्डी होती है, पूंछ वाली हड्डी और ये कूल्हे, इनको गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ को लेके आना है। वो हड्डी अंदर की तरफ को जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये आपकी स्थिति बन के आएगी और पीठ का मध्य वाला हिस्सा ऊपर को खींचना है, कंधों को खींचना है, सिर को नीचे की तरफ को लेके जाना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके आना है, अपने हाथों की तरफ लेके आएंगे। अब अपने जो नीचे वाली जो आपकी हड्डी थी पूंछ वाली, उसको ऊपर को उठाएंगे, पेट को नीचे लाएंगे और सामने को देखेंगे। फिर से श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे की तरफ खींचते जाएं,
पीठ के मध्य वाले हिस्से को अच्छे से अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ के बीच वाले हिस्से पे लेके आए। फिर से श्वास को भरेंगे, शरीर को आगे लेके जाएंगे और कूल्हे को उठाएंगे ऊपर को, पेट को नीचे, हृदय को नीचे और सामने को देखें। फिर से श्वास को छोड़ते हुए शरीर को वापस से पीछे लेके जाएंगे, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। फिर से करेंगे, श्वास को भरें, शरीर को आगे लाएं, कूल्हों को ऊपर उठाएं, पेट और हृदय को नीचे ले आएंगे, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ को खींचें, पीठ के मध्य वाले हिस्से पर अच्छा सा खिंचाव लाएं, सिर को नीचे लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब यहां से वापस से बीच की स्थिति में आ जाएंगे। हाथों को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें, हथेलियों में अच्छा सा जमाव बनाएं। अब यहां से आपने अपने पैरों की उंगलियों को अंदर लाना है और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाएंगे और कूल्हों को जितना हो सकता है ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ये स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन की है। हथेली से दबाव बनाएं और शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाने का प्रयास करें। जितना हो सकता है कूल्हों को, ये वाला जो आपका हिस्सा है कूल्हे वाला, और यहाँ से जो हमारी हड्डी होती है जिस पर हम बैठते हैं, इसको जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने पूरे पीठ पे लेके आएंगे। यदि आपके पैरों के पीछे की मांसपेशियों में बहुत जकड़न है तो आप घुटनों को मोड़ सकते हैं। इस तरह से घुटनों को मोड़ करके उंगलियों को अच्छे से खोल के, हथेलियों को अच्छे से टिका के शरीर को ऊपर की तरफ को खींचे, जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को खींचें। पेट आपके जंघा के पास पे आएगा और कूल्हे ऊपर की ओर को उठेंगे। इस तरह से स्थिति आपने बनानी है। लंबा धीमा गहरा श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा स्थिति के दौरान। कुछ क्षण यहाँ पर आपको रुकना है ताकि अच्छा सा खिंचाव आपके कंधों में और पीठ में आ जाए। इसके बाद धीरे धीरे आपने घुटनों को वापस से नीचे लेके आना है और पंजों को पीछे की तरफ खोल देंगे। फिर यहाँ से हल्का सा कूल्हों को पीछे लेके जाएंगे। अब जब भी आप घुटने यहाँ पर नीचे रख रहे हैं, आपको यदि घुटने की कटोरी में ज़्यादा दबाव इत्यादि महसूस होता है जिससे आपको लगता है कि नहीं, घुटनों को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अपने घुटनों के नीचे पे कोई भी कंबल इत्यादि रख करके, बिछा करके आराम पूर्वक जो भी आसन आपके घुटनों के बल हैं उनको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करके अपनी स्थिति को और भी आरामदायक बना सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपने हाथों को, कूल्हों को उठा के रखना है, कूल्हे इस तरह से उठे रहेंगे और हाथों को फिर से हम आगे की तरफ लेके जाएंगे जैसे हमने पहले बालासन में किया था। अब वही स्थिति हमारी दोबारा से होगी, बस यहाँ पर कूल्हे हमारे उठे रहेंगे। ऊपरी शरीर पे अच्छा सा खिंचाव लेके आए, मेरुदंड पे, अपनी स्पाइन पे अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे, जितना हो सकता है आगे को खींचेंगे, हृदय को नीचे ले जाने का प्रयास करें और आपके हाथ कंधे के समानांतर से थोड़ा ज़्यादा खुलेंगे। बहुत अच्छे। अंत में अपने माथे को जमीन के पास लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखें। स्थिति के दौरान आने वाले खिंचाव को महसूस करें और उसका आनंद लें। आपका श्वास और प्रश्वास लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद आपने लंबी श्वास भरनी है और धीरे धीरे ऊपर को आना है। फिर श्वास को आराम पूर्वक चलने दें। अब यहाँ से आपने अपने बाएं हाथ को आगे लेके जाना है, इस तरह से आगे को खींचेंगे और हाथ को थोड़ा सा बीच में भी लाना है। फिर दाहिने हाथ को बगल से पे उठाना है, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ के नीचे से इस तरह से आपने आगे की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे अपने सिर को नीचे रख लेंगे यहाँ तक कि आपकी अवस्था बन जाएगी। इसके बाद अपने बाएं हाथ को अपने पास में लेके आएंगे दाहिने हाथ के और यहाँ पर बाएं हाथ पर दबाव बनाए रखें और कोशिश करें कि दाएं हाथ को और भी बाएं तरफ खींचें ताकि पीठ अच्छे से खिंच जाए आपकी पीछे की तरफ से और अच्छा सा ट्विस्ट आपके मेरुदंड में यहाँ पर आता है। स्थिति को यहाँ पर बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास को धीरे धीरे लेते रहें। आप चाहें तो आंखों को बंद कर लें और स्थिति का पूरा आनंद लें। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद लंबा श्वास भरेंगे। फिर से अपने बाएं हथेली पे दबाव बनाएं और धीरे से उठ जाएंगे। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से करते हैं। चलिए, दाएं हाथ को आगे को खींचें और थोड़ा बीच में लेके आए हाथ को। श्वास को भरेंगे बाएं हाथ को बगल पे और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं हाथ के अंदर से होते हुए पीछे को लेके जाएंगे, दाईं तरफ को। धीरे धीरे सिर को भी नीचे लेके जाएं। फिर इसके बाद अपनी हथेली को पास में लाएं और बाएं हाथ को और दाहिनी तरफ खींचने का प्रयास करें ताकि और अच्छा खिंचाव आपके पीठ में आ जाए। स्थिति को यहाँ पर बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा।
आपने अपने दाएं हथेली से दबाव को बनाए रखना है। जितना हो सकता है बाएं हाथ को अपनी दाहिनी तरफ पे अच्छे से लेके जाना ताकि खिंचाव और भी अच्छा हो जाए, आपकी पीठ और खुलने लग जाए। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण आपने यहाँ पर रुकना है और उसके बाद फिर धीरे से अपने दाएं हथेली पर दबाव बनाते हुए धीरे 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 आपने ऊपर आ जाना है। फिर यहाँ से आपने वापस से बालासन की स्थिति में जाना है। अब यहाँ पर कूलों को वापस से अपनी एड़ी के ऊपर रख लें, घुटनों को फैला लें, सामने को देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे। एक बार और अच्छा सा खिंचाव हम बालासन में लेके आएंगे। हाथों को फैला के रखें, कंधों के समानांतर से ज़्यादा फैलाएं और जितना हो सकता है मेरुदंड को आगे को खींचें और हृदय को यानी कि अपनी छाती को नीचे योग मैट की तरफ, जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। इसमें आप कोशिश कर सकते हैं अपनी थोड़ी को जमीन से रखें ताकि और अच्छा खिंचाव आपकी पीठ में आ जाए। अब यहाँ से धीरे धीरे हल्का हल्का सा ऊपर आएंगे, सामने को देखेंगे। अब हम लोग पेट के बल लेटने जा रहे हैं। पेट के बल लेटने के लिए वापस से आप उठ जाएं और घुटनों को पास ले आए, फिर धीरे धीरे हाथों को आगे ले आते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। अब यहाँ पर लेटने के बाद आपने पंजों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है और अच्छा सा खिंचाव अपने पंजों में देना है पीछे की तरफ। जंघा की मांसपेशी को भी सक्रिय करें। तो पाँव को जब आप खींच रहे हैं तो उठा उठा के खींचें, इस तरह से उठाएं, खींचें और फिर नीचे रख दें, फिर उठाएं दूसरे पाँव को और खींचें और नीचे रख दें और कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ दबाना है। हाथ आपके हृदय के पास में आएंगे। जब आपके यहाँ पर हाथ तैयार होते हैं तो आपके हाथ कंधे से थोड़ा सा नीचे रहते हैं और आपकी जो पसली है उसके ऊपरी हिस्से के पास पे, ना ही मध्य पे रहते हैं ना नीचे रहते हैं, इस तरह से ऊपरी हिस्से के पास पे रहते हैं। अब यहाँ से आपने माथे को नीचे लगाना है और श्वास को भरते हुए हथेली पे दबाव बनाते हुए धीरे 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 हृदय को ऊपर उठाना है और कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं। इस तरह से कोहनी को शरीर से चिपका लें। लंबा गहरा श्वास यहाँ पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने दोनों कंधों को दाएं तरफ घुमाना है और सिर को भी दाहिनी तरफ ले जाकर के अपनी दाहिनी जो एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बीच में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए कंधों को बाएं तरफ घुमाएं और सिर को भी घुमाएं और बाएं एड़ी को देखने की कोशिश करें। वापस श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ घूम जाएंगे, दाएं एड़ी को देखने की कोशिश करें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बीच में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं तरफ घूम जाएं, बाएं एड़ी को देखने की कोशिश करें। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे सामने की तरफ आए। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने अपने हाथों को इस तरह से सामने लाना है कि आपकी हथेली से लेकर कोहनी वाला जो हिस्सा है पूरा जमीन से लग जाए और पंजों को एक एक करके बाहर गोल घुमाते हुए, इसे बाहर की तरफ को घुमाते हुए इस तरह से खोल लेना है। पैरों के बीच में दूरी आपकी काफ़ी बन जाएगी। अब यहाँ पर आपके योग मैट से थोड़ा ज़्यादा आपने दूरी बनानी है और अब आपने खाली हृदय का ऊपरी हिस्सा उठा करके कंधों को नीचे लाना है और सामने को देखना है। ये स्थिति हमारी मकरासन की। इस स्थिति में बने रहेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। बहुत अच्छे। इस स्थिति में आप चाहें तो अपनी हथेली को इस तरह से अपनी थोड़ी के नीचे पे ला करके रख सकते हैं। तो ये भी स्थिति हमारी हाथ की मकरासन की होती है। कुछ क्षण यहाँ पर रुक करके स्थिति का आनंद लें। फिर इसके बाद आपने धीरे से हाथों को नीचे लाना है, पैरों को अंदर लाना है और श्वास को भरें और धीरे धीरे ऊपर आकर के उठ जाएं। फिर इसके बाद ऊपर आने के बाद आप श्वास को छोड़ देंगे और धीरे से पैरों को सामने की तरफ लाते हुए खोल करके बैठ जाएंगे। अब यहाँ भी जब आप बैठ रहे हैं तो मेरुदंड को सीधा रखें। यदि सीधा नहीं रह सकता तो आपको नीचे से कंबल इत्यादि बिछा करके बैठना है। तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से बैठ जाना है। इसके बाद अपने बाएं पैर को मोड़ लें और दाहिनी जंघा के अंदर पे रख दें। दाएं पांव को एकदम से सीधा रखने का प्रयास करें। जितना हो सकता है दाएं पांव को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। एड़ी पे दबाव बनाएंगे। जंघा की ऊपरी मांसपेशी को अगर आप खींच सकते हैं थोड़ा सा, इस पे भी सजगता बनाएं। घुटने की कटोरी को भी इस पे भी सजगता बनाएं। तो इस तरह से पैर को सीधा रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर जितना जा सकता है
और फिर धीरे धीरे आपने आगे को झुकना है, जितना आप झुक पाए। और फिर यहाँ पर आपने हाथों को नीचे लेके जाना है, पैर के बगल पे नीचे की तरफ। फिर सिर को उठा के सामने को देखेंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएंगे। मेरुदंड को इस तरह से उठा करके सीधा रखने का प्रयास करें। बिल्कुल आपने मेरुदंड को उठाना है और हृदय वाले क्षेत्र को सामने की तरफ खोलना है। आराम पूर्वक खिंचाव अपने पैर और पीठ की तरफ आने देंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। तो इस तरह से कुछ क्षण आपने इस स्थिति में, जानु शीर्षासन हम इसे कहते हैं, जानु शीर्षासन की स्थिति में यहां पर आकर के आपने रुकना है। फिर आपने हाथों को धीरे से जमीन से ऊपर उठा लेना है, पीठ को सीधा कर लेंगे इस तरह से। हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकते हुए खिंचाव देंगे जितना दे सकते हैं। फिर श्वास भरेंगे, ऊपर आ जाएंगे और छोड़ते हुए फिर से खिंचाव देंगे। तो यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, जो कि कुछ इस तरह से चलेगी। 5-7 बार आप इस अभ्यास को इस तरह से करेंगे। फिर इसके बाद धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने अपने दाएं पैर को बाहर की तरफ हल्का सा पलटाना है और फिर धीरे धीरे दाएं पांव को मोड़ लेंगे। इस तरह से दाहिने पांव को मोड़ लेना है। कोशिश ये करनी है कि आपका दायां घुटना और जंघा वाला जो जोड़ है आपका, ये एक सीध में आ जाए। तो इस तरह से आप बनाना है और यहाँ भी आपका घुटना और टखना लगभग एक सीध में रहेगा। फिर यहाँ पर इस तरह से बनाए रखने के बाद स्थिति, श्वास भरनी है, आपने सामने को देखना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है। हाथ आपके नीचे रहेंगे और कंधे के समानांतर या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने खोलना है, कम नहीं खोलना है। तो इस तरह से अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएंगे, ऊपरी शरीर को आगे को झुकाते जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। धीरे धीरे आपने लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। अब जितना भी आपका शरीर जा सकता है, जितना लचीलापन आपको लग रहा है, जितना आपका शरीर मेरुदंड को सीधा रखते हुए जा सकता है, उतना आप इस स्थिति की गहराई में अपने शरीर को लेके जा सकते हैं। या फिर जहाँ भी आपकी अवस्था है, आधी अवस्था दिख रही है, तो यहाँ भी आप रुक करके सामने सिर को उठा के सामने देख के हृदय को खोल के मेरुदंड में एक अच्छा सा खिंचाव लेके आ सकते हैं, जिससे आपके मेरुदंड में लचीलापन बढ़ेगा। पीठ की जो निचले हिस्से की मांसपेशी है उनमें लचीलापन बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके नितंब और जंघा की मांसपेशी में, आगे वाले पांव की जंघा की मांसपेशी में भी लचीलापन बढ़ेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को अंदर ले आए। अब हम लोग पैर को बदल लेंगे। तो यहां पर अब हमने बाएं पांव को सीधा करना है, एकदम से जितना सीधा हो सके उसे सीधा रखें और दाहिने पांव को मोड़ करके अंदर ले आए। तो ये स्थिति बनने के बाद अपने बाएं पांव पे एकदम से सक्रियता बनानी है। एड़ी को वहां पर दबाना है नीचे की तरफ को, और जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को खींचना है, घुटने की कटोरी को खींचना है। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखेंगे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथ को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। चाहे आप यहां तक आ सकते हैं, यहां तक आए, और ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जाएं। फिर धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे और हाथों को योग मैट के पास पे ले आए। हाथों में अच्छा खासी दूरी आपने बना के रखनी है। फिर से सामने देखना है, हृदय को खोलना है। मेरुदंड जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे। जितना हो सकता है श्वास को छोड़ते हुए दोबारा से श्वास लें और छोड़ें। तो जब भी आप श्वास छोड़ रहे हैं तो हाथों को आप और भी आगे को खींचें, जितना आपका शरीर जा सकता है इसे लेके जाएं। आराम पूर्वक आपका श्वास लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुक करके खिंचाव देने के बाद फिर आपने हल्का हल्का सा अंदर आना है और हाथों को ऊपर उठा लेना। इस तरह से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, आगे जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हमने पहले भी की थी, इसी तरह से आप दोबारा से इस प्रक्रिया को करेंगे। और फिर इसके बाद आपने धीरे से ऊपर आ जाना है। बाएं पंजे को बाहर की तरफ पलटाते हुए इसे भी मोड़ ले, जैसे हमने दाएं पांव को मोड़ा था पहले। अब यहां पर ये पांव मुड़ गया। अब ध्यान देंगे कि आपका बाएं पांव का घुटना और कूल्हे का जोड़ एक सीध में रहेगा, घुटना और टखना भी एक सीध में रहेगा। ये स्थिति आप बना लें। इसके बाद मेरुदंड को सीधा करें, हाथों को नीचे लेके जाएं, श्वास को भरें, जितना हो सकता है मेरुदंड को ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएं और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। हाथों को खींचते जाएं, जितना आपका शरीर जा सकता है इसको आगे को झुकाते हुए लेके जाएंगे। अब बस ध्यान यहाँ पर रखेंगे कि पीठ के मध्य वाले हिस्से को इस तरह से उठाना नहीं है आपने। जितना हो सकता है हृदय को सामने की तरफ ले जा करके इसे जितना हो सकता है फैलाएं, खोलें और नीचे की तरफ लेके जाएं। तो आपका मुख्य क्या है, हृदय वाला हिस्सा जाएगा, आपका सिर नहीं जाएगा।
आपका पेट नीचे जाएगा और हृदय वाला हिस्सा नीचे जाएगा, सिर उठा रहेगा। और अंत में यदि आपकी का मेरुदंड सीधा रह पाता है तब अंत में आप सिर को भी धीरे धीरे नीचे लेके जाते हैं, अन्यथा सिर को उठा के रखेंगे। स्थिति का आनंद लें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें और फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथों के सहारे से आप ऊपर उठ करके आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपका अभ्यास संपन्न हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं पीठ की मसाज। पीठ की मसाज के लिए आपने अपने पैरों को आगे की तरफ से इस तरह से पकड़ करके बैठना है और हाथों और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, पीठ को भी ढीला छोड़ देना। आप जितना हो सकता है उसे पूरा ढीला कर दें। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ को लुढ़केंगे और श्वास को भरते हुए आगे की तरफ को लुढ़केंगे। तो धीरे धीरे आपने आगे और पीछे लुढ़कना है, बहुत धीरे धीरे अपने शरीर के अनुसार ही आपने धीरे धीरे आगे और पीछे लुढ़कना है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाते हैं, ध्यान रखना, श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे और पूरी पीठ में लुढ़कने का प्रयास करें। पूरे पीठ को ढीला छोड़ दें, जितना ढीला रख सकते हैं, और फिर लुढ़कें पीछे को और फिर लुढ़कते हुए ऊपर आएं। तो इस तरह से इस अभ्यास को करेंगे। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को भरते हुए। बहुत अच्छे। अब लुढ़क करके पीठ के बल लेट जाएंगे, घुटनों को मोड़े रखेंगे। अब अपने हाथों से पैरों को अच्छे से पकड़ लें कि अपने पैरों को आप जैसे गले लगा रहे हो। उंगलियों को बांध लें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए पैरों को हृदय के पास खींचें, जितना खींच सकते हैं अच्छे से खींचें। बहुत अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। ये हमारी अपानासन की स्थिति है। अब यहां से हम लोग अपने शरीर को दाहिनी तरफ मोड़ लेंगे। ये मेरा बायां है, आपने अपने शरीर को दाहिनी तरफ मोड़ना है कि आपके घुटने इस तरह से मुड़े रहें और फिर आपने अपने हाथों को सामने की तरफ खोलना है। तो यहाँ पर यदि आपकी गर्दन और योग मैट के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है तो फिर आप अपने पास में रखा हुआ कंबल, तकिया इत्यादि लेकर के उसको सिर के नीचे पे सिराना बना करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप रखें और आराम पूर्वक आपके सिर इस पर रखा रहेगा। अब यहाँ से स्थिति जो है, यहाँ से आपने श्वास को भरना है और धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने अपने बाएं हाथ को बाएं तरफ लेके जाना है और सिर को भी धीरे धीरे बाएं तरफ घुमा लें। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। रुकने के बाद फिर से श्वास को भरते हुए हाथ को वापस से दूसरे हाथ के पास में लेके आएंगे और हाथ जब मिल जाएंगे तो श्वास को अब धीरे से छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए अपने ऊपर वाले हाथ को, बाएं हाथ को आगे की तरफ से खींचते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे। सिर को भी पीछे की तरफ घुमाएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कोशिश करें कि दोनों कंधे जमीन के पास में आ जाएं। तो यदि आपका बायां कंधा ज्यादा ऊपर उठा हुआ है तो दाएं कंधे को हल्का सा आपने बाहर की तरफ को खींचना है, जिससे आपका बायां कंधा नीचे आ जाएगा। बहुत अच्छे। अब स्थिति को ऐसे ही बने रहने दें और अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठा लें और फिर घुटने अपने विपरीत यानी कि अपनी बाईं तरफ लेके जाएं और फिर अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ से मिला लें। अब यहाँ पर जब दोनों हाथ मिल जाएं फिर यहाँ से भी वही प्रक्रिया हम लोग दोहराएंगे जो हमने दूसरी तरफ से की थी। तो यहाँ से फिर से हम लोग श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को दाईं तरफ लेके जाएंगे और सिर को भी दाईं तरफ घुमाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। स्थिति में आने वाले खिंचाव का आनंद लें। अब यहाँ कोशिश करनी है कि आपका जो दाएं हाथ का कंधा है ये जितना हो सकता है जमीन के पास में जाए।
तो इसके लिए आपने अपने बाएं हाथ के कंधे को थोड़ा सा आगे को खिसकाना है, जिससे आपके दाएं हाथ का कंधा और भी नीचे चला जाएगा। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद हम इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। तो श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को बाएं हाथ से मिलाते हैं, जैसे ही हाथ आपके मिल जाए श्वास को छोड़ दें। फिर दोबारा से श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को दाएं तरफ लेके जाएंगे, साथ ही साथ सिर को भी लेके जाएंगे। दोस्तों ध्यान देंगे कि आपका सिर और हाथ एक साथ में ही पीछे की तरफ को आएगा। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। कुछ क्षण यहां पर आपको रुकना है और कुछ क्षण रुकने के बाद श्वास को भरते हुए वापस से अपने दाएं हाथ को बाएं तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब हाथों को अंदर ले आएं और शरीर को पलटा करके आप कूलों को वापस से जमीन की तरफ लगा लेंगे। जैसे हम लोग पहले थे वैसी स्थिति में आ जाएंगे। तो यहां पर अब हमको इसकी जरूरत नहीं है सिराने की। सिराने को आप उठा करके बगल पे रख सकते हैं। आपने उंगलियों को बांधना है और हथेली को सिर के पीछे पे रखना है। कोहनियों को अच्छे से फैला लें, कंधे भी जमीन से लगे रहेंगे। पैरों को चिपका लें और एड़ी को जितना हो सकता है कूलों के पास में लाएं। घुटनों को भी चिपकाएं। श्वास यहां पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाईं तरफ लेके जाएंगे, पूरा का पूरा पलटाएंगे। पैरों को चिपका के रखें और सिर को बाईं तरफ लेके जाएं। 2-3 सेकंड यहां पर रुकेंगे और उसके बाद श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर लेके आएं और श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ लेके जाएं। पैरों को चिपका के रखें, दोनों जगहें आपस में चिपकी रहेंगी और सिर को उठा के अपने दाईं तरफ घुमा लें। यहां भी 2-3 सेकंड रुकेंगे। फिर श्वास को भरेंगे, पैरों को बीच में ले आए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को दाईं तरफ लेके जाएंगे और सिर को बाईं तरफ घुमा लेंगे। 2-3 सेकंड यहां पर रुकने के बाद फिर से श्वास को भरेंगे, पैरों को ऊपर लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ, सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पर धीरे से आपने ऊपर आ जाना है। अपने बाएं पांव को सीधा कर लेंगे, दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर पे रख लें। इसके बाद अपने बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के ऊपर लेके आएंगे, दाएं हाथ को दाईं तरफ खोल लेंगे। तो ये स्थिति बनेगी जिसमें मेरा दायां पांव मुड़ा हुआ है, बायां पांव सीधा है। मैंने अपने दाएं पांव के ऊपर बायां हाथ रखा हुआ है और दायां हाथ मेरा सीधा कंधे की सीध में है। श्वास यहां पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने पैर को बाएं तरफ पलट देंगे और सिर को दाहिने तरफ अपने दाएं हाथ की ओर लेके जाएंगे। आपके दाएं हाथ की हथेली नीचे की तरफ है। कुछ क्षण यहां पर आपको रुकना है। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपको लेना है। स्थिति का आनंद लें। इस आसन की स्थिति में आपकी पीठ की निचले हिस्से की, मध्य की और ऊपरी हिस्से तक की मांसपेशियों में बहुत अच्छा सा खिंचाव आता है। मेरुदंड में भी अच्छा सा खिंचाव आता है। यहाँ से धीरे 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 पैर को ढीला छोड़ें और ऊपर की तरफ लेके आ जाएं। अब यहाँ पर पैर को बदल देंगे। दाएं पांव को हम लोग सीधा करेंगे और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पांव की जंघा पे रख देंगे। अब हाथ बदलेंगे। इसमें हमारा बायां हाथ कंधे की सीध में जा रहा है और दायां हाथ उठ करके बाएं जंघा के ऊपर आ रहा है। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को दाहिनी तरफ पलटाएंगे और सिर को धीरे धीरे अपने बाएं तरफ लेके आएंगे। स्थिति को बनाए रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहां पर रुकें, स्थिति का आनंद लें। इस तरह से आप स्थिति को 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट और अधिकतम 5 मिनट तक आप स्थिति को बना सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ लें
और अपने एक तरफ पलटते हुए उठ करके बैठ जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी श्रृंखला। अगर आप प्रतिदिन इस अभ्यास को करते हैं तो आपको हफ्ते भर के अंदर काफी परिवर्तन अपने शरीर में महसूस होगा। हालांकि इस श्रृंखला के अभ्यास के बाद ही काफी खिंचाव जो हम लोगों ने अभ्यास के दौरान दिया है, उसके बाद आपको अपनी पीठ में काफी अंतर स्वयं से लगने लगेगा। हालांकि वो अंतर ज्यादातर आपको उठने बैठने में नहीं दिखलाई देगा, फिर भी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगेगा। और यदि इस श्रृंखला को आप लगातार प्रतिदिन करते हैं, हफ्ते भर बाद आपको अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, तो ये थी हमारी इस श्रृंखला का अभ्यास। करता हूं मैं इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।